नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। वादे नहीं विकास हमारी पहचान। 10 लाख की विद्युत डीपी का लोकार्पण। विधायक सेना महेश पटेल का भाजपा पर बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। अलीराजपुर जिले के जोबड़ विधानसभा क्षेत्र की खंडाला पंचायत में विकास का एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। विधायक सेना महेश पटेल ने विधायक निधि से लगभग 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित नवीन विद्युत डीपी यानी ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने सेना महेश पटेल ने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना, उस विश्वास को निभाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि जनता ने हैंडपंप मांगा तो हैंडपंप दिया गया, बिजली की समस्या बताई तो नई डीपी लगवाई गई और पानी की समस्या के समाधान के लिए टैंकरों की व्यवस्था की गई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की हर जायज मांग को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति सेवा और विकास की राजनीति है, जबकि भाजपा केवल प्रचार और वादों के सहारे जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने कहा कि सेना महेश पटेल लगातार क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इसे जनता के किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण बताया। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने नवीन विद्युत डीपी को लोकार्पण के क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया। श्री टीवी फारूक कुरैशी के अलीराजपुर क्राइम ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। सरपंच का चुनाव आता, जनपद का चुनाव आता, विधायक का, सांसद का जो चुनाव आता, ये देश में जो भाजपा को मिटाना है नहीं तो कांग्रेस को वोट करना पड़ेगा। कांग्रेस को ये एक हमारी मजबूत, ये हमारी एक बहुत मजबूत एक इमारत है जो इसको मिटा सकती है वोट के माध्यम से। अभी कभी भी जब भी चुनाव आए किसी की बहकावे में नहीं आना, अपने को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ खड़े रहना है। कांग्रेस ही हमारा भला करेगी, बाकी भाजपा तो हमारे पूरे अधिकार खत्म कर दिए। आज हम सब किसान भाई बैठे यहाँ पे, आज बाजार में जाके देखना, मैं थोड़ी चुप हो जा, आज बाजार में जाके देखो हमारा किसान भाई खाद के लिए कितनी लंबी लाइन लग रही। 15 दिन से खाद नहीं मिला, 20 दिन हो गए तो खाद नहीं मिला, कोई एक महीने हो गए तो खाद नहीं मिला। ये भाजपा के राज में ना खाद मिल रहा, ना बिजली मिल रही, ना नौकरी मिल रही और ना ही किसी का सम्मान मिल रहा। ये इस प्रकार की ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करती है। आज गांव में 24 घंटे बिजली देने की बात करते, लेकिन 24 घंटे बिजली नहीं मिलती। जब हम किसान पानी देने के लिए हमारे खेतों में मोटरें चालू करते तो रात की 2 बजे लाइट देंगे 2 घंटे के लिए। तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या दिन में लाइट नहीं मिलती? क्या आप भी रात में 2 घंटे के लिए लाइट चालू करते हो क्या? हमारे किसान इतनी मेहनत करके फसल पकाता और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे किसानों की फसलों की कोई कीमत नहीं होती है। बड़ी बड़ी मंडियों में, बड़ी बड़ी जगह 2-2, 3-3 महीने हमारे ट्रैक्टर खड़े रहते हैं। कई समय हो जाता 2-2 महीने, 1-1 महीने तक हमारे अनाज नहीं तुलवाते। और जिस प्रकार से एमएसपी देने की बात हुई थी, इन्होंने जोर जोर से बोला था, वादा किया था कि किसानों को एमएसपी फसल का दुगना दाम देंगे, लेकिन दुगना दाम तो नहीं मिला। लेकिन लाइन में जरूर मंडियों में लग गए ट्रैक्टर और हमारा अनाज एक मिट्टी के भाव में जाता है। जो 30 रुपए किलो का रहता है वो 15 रुपए किलो में मिलता है। और वही अनाज अगर जब हम व्यापारी के पास जाते तो वो अनाज कम से कम 100 से 200 रुपए किलो मिलता है। तो ये शोषण हो रहा कि नहीं हो रहा? ये हम सब का शोषण हो रहा है। आज हमारा बच्चा पढ़ाई करता है तो रात दिन पढ़ाई करता और पेपर देने के टाइम पे पेपर लीक हो जाता है। हमारे माँ बाप कोई चांदी रख के बच्चों को पढ़ाता, कोई जमीन रख के बच्चों को पढ़ाता, कोई मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाता और परीक्षा देने जाते तो पेपर लीक हो जाता है। और आज पूरे देश में ऐसी हालत हो गई, कितने ही बच्चे डॉक्टर बनने से वंचित रह गए, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। उसकी जिम्मेदार भाजपा की सरकार है, ये हम सब आपको बताना चाहते हैं। और आज क्या स्थिति बनी हुई है? कांग्रेस के राज में डीजल पेट्रोल 35 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था ना।
और अब भाजपा के राज में 125 रुपये लीटर डीजल हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया। तो ये महंगाई किसने बढ़ाई? ये भाजपा ने बढ़ाई। आज आपने गैस टंकी, कांग्रेस के राज में 300 रुपए में गैस टंकी मिलती थी, वही गैस टंकी भाजपा के राज में 1000 से 1100 रुपए में मिल रही। तो ये महंगाई किसने बढ़ाई? ये भाजपा ने ये महंगाई बढ़ाई। और हम सब तो सभी तबके के लोगों की कमर तोड़ दी ये महंगाई ने। तो ये बात आप सबको समझना पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो देश है ये गलत व्यक्ति का हाथों में चला गया और पूरे देश में जंगलें कट रहे, पहाड़ कट रहे और हमारी जमीनें छीनने का काम चल रहा। तो आप सबको सावधान होना पड़ेगा, तो हमारी जमीन बचेगी, हमारा जंगल बचेगा, हमारे पहाड़ बचेंगे, हमारी नदियां बचेगी। नहीं तो बच नहीं सकती, क्योंकि हमारा देश गलत हाथों में चला गया। कांग्रेस ने इस देश को बनाया, बड़े बड़े उद्योग लगाए, कई कपड़े की फैक्ट्रियां लगाई, गाड़ियों की फैक्ट्रियां लगाई, अनेकों संसाधन लगाए, लेकिन भाजपा उसको बेचने में लगी हुई है। आज आपके गांव में हम ये बात इसलिए बताने आए कि ये जो डीपी आपके खेतों तक लाइट पहुंचाएगी, और लाइट पहुंचाएगी तो आपके खेतों में पानी पहुंचेगा तो आपके खेतों का उत्पादन, गेहूं, चने जो भी डालना वो आप उसकी फसल को ले सकते हो। इसलिए ये डीपी मैंने लगाई। आप किसी भाजपा वालों के चक्कर में आना नहीं, किसी की बात सुनना नहीं, आपको अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहना है। और अभी तक हमने जो 2-2.5 साल में विधायक बनने के बाद में आपके गांव में 3 हेडपंप करके दिए, आपके गांव में रोड की भी बात चल रही है, आपके गांव में डीपी लगा दी, खंबे लगा दिए, और आगे भी एक टैंकर की और मांग कर रहे, एक टैंकर और भी दे दूंगी, एक टैंकर मैंने दे दिया। तो निश्चित ही जो आप बोलोगे जो आपकी समस्या, उसका समाधान मैं करूंगी। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी लिखा पढ़ी करती हूँ, कौन से गांव में क्या काम बचा है, क्या काम नहीं बचा है, मेरे को सब याद है। मैंने आप सबसे वोट लिए हैं, तो मैं आपका काम जरूर करूंगी, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और सबको हाथ उठा के बताना पड़ेगा कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहोगे कि नहीं। हाथ खड़ा करो सब, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहना पड़ेगा, तो विकास होगा। अगर आपने गलती से भाजपा का साथ दिया तो आपका विनाश होगा, विनाश। कांग्रेस पार्टी यानी विकास, भाजपा यानी विकास नहीं, विनाश। इसलिए हम सबको कांग्रेस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और आज जितना भी जो काम आपका बचा है वो मैं जरूर करूंगी। और हम सब अभी मिल्क ग्राम खंडाला में उपस्थित सम्मानीय हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौड़ जी, उपस्थित हमारे सवल सिंह भाई, उपस्थित हमारे मसनी से पधारे मेरे जिया जी, उपस्थित सम्मान्य हमारी माताएं, सोयब और सभी उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके गांव में बहुत बड़ी एक सौगात लेकर आए हैं और निश्चित ही बड़ा शुभ अवसर है। आज हम सब मिलकर आपके सहयोग से और विधायक निधि के सहयोग से आपके गांव की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हमने किया है। और वो जो समस्या थी, आप सभी ने कहा, आप सबकी साइन से लेटर मेरे को मिला कि हमको डीपी चाहिए। दिया था ना लेटर, आपने दिया था ना। और आपकी बात मानकर, सुनकर, समझकर आज मैंने आपके गांव में ये 9 लाख की डीपी लगा के दी कि नहीं दी? डीपी लगा के दी कि नहीं दी? तो ये कांग्रेस और भाजपा फूलवाली में ये अंतर है। फूल वाले क्या करते हैं? झूठ बोलते, नारियल फोड़ते ना आगे भगते। और कांग्रेस क्या करती? पहले काम करती, डीपी लगाती, टैंकर देती, उसके बाद नारियल फोड़ते। ये कांग्रेस और बीजेपी में अंतर है। बीजेपी क्या करती? शुरू से हम सब आदिवासी, गरीब तबके, जितने भी हर वर्ग है, छोटे छोटे, सबको झूठ बोलने का काम करती भाजपा। और कांग्रेस क्या करती? कांग्रेस हमेशा से गरीबों के साथ खड़ी थी,
इंदिरा माई के जमाने से कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी थी, आगे भी है और रहेगी। ये हमारी हाथ वाली पार्टी, ये हमारी गरीबों की पार्टी है। ये हम गरीबों के साथ खड़ी रहती है। हमारे राहुल गांधी हर वर्ग के साथ लड़ाई लड़ रहे, गरीब हो अमीर हो हर तबके के साथ खड़े रहते हैं। इंदिरा माई अपनी पुरानी जुंडली जलमारी पार्टी, मालूम कि नहीं मालूम? पहले कैसे हमको आप लोग, हमसे ज्यादा तो आप लोग जानते, कैसे अपने को पहले जमाने में कुएं देती थी, बैलगाड़ी देती थी, और कंट्रोल में अपने को अधिकार दिया, अनाज लेने का, हमको पढ़ने का अधिकार दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? अरे महेश पटेल, हमारा नेता कैसा हो? सेना पटेल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? सेना पटेल जैसा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। एक बार और लगा था कांग्रेस पार्टी के। लो। चलो अब एक फोटो खिंचा लो।